हृदय विचारत जात हरि कहीं विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु गए जान सब कोय। शंकर उर अति क्षोभि सति न जानई मरम सोय। तुलसी दर्शन लोभी मन डरु लोचन लालची। रावण मरन मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा करत विचार न बनत बनावा। यही विधि भय सोच बसईसा तेहि समय जाई जगदीसा। लीन नीच मारी चई संगा भयं तुरत सोई कपट कुरंगा। श्री शंकर शिव जी हृदय में विचार करते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करी छल मूढ़ हरि बह देहि प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए आश्रम देखु नयन जल छाए। बिरह बिकल नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित जानै परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। मंगल भवन अमंगल आरी रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंभु समय तेहि राम ही देखा उपजाहि अति हरषु विसेखा। भरि लोचन छवि सिंधु नियारी कुसुमय जानिन कीन विचारी। जय सच्चिदानंद जग पावन हस कहीं चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु कह देखी उर उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत बंद जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं। उनके प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर
हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर सुभिषेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानिन कीन बिचिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह बिसेखी। शंकर जगत बंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। त्रिनयन पत नृपसुतहि कीन प्रणामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीत उरि रहत न रोकी। ब्रह्मा जो व्यापक विरज, अज अकल अनीय भेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सीता जी के साथ चले जा रहे थे। सीता जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा कल सुनाएंगे। जय श्री राम।